विषय को समझो। अब गुरुदेव ने कहा, आप लोग क्या पार्वती की कथा सुनेंगे और सुनकर क्या पार्वती बनेंगे? सती की तरह रहेंगे? उमा सदृश क्या जीवन होगा? यदि आप यह संकल्प लें तब तो हम माँ पार्वती की कथा आपको कहें। पार्वती की कथा का तभी हम शुभारंभ करें। सभी ने गुरुदेव का चरण स्पर्श करके संकल्प लिया और फिर उसके बाद गुरुदेव ने शिव और पार्वती की कथा कही। शिव और पार्वती की कथा। सृष्टि बनी है मैथुन पर। यदि मानव की उत्पत्ति आदि मानव की ही सिर्फ उत्पत्ति अमैथुनीय हुई है। पहले उष्मा, फिर जल, फिर अंदर से मिट्टी आई और धीरे धीरे मिट्टी फैलकर सपाट हुई। पहली स्थिति में जल में जो पैदा हुए वे जलचर कहे गए। जो पृथ्वी पर पैदा हुए वे हलचर कहे गए। आकाश में उड़ने वाले आकाशीय कहे गए और अंड और वृक्ष में रखे गए। परंतु कुछ ऐसे हुए जिनमें आपके स्पर्श की आवश्यकता नहीं हुई, वे स्वेदज कहे गए। जैसे जुएं आपके शरीर से उत्पत्ति हुई। मानव जाति की उत्पत्ति से पहले ही देवलोग इस धरा के बहुत पास थे। दक्ष प्रजापति बहुत ही उच्च अवस्था में थे। वे चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी किसी अच्छे देवता से हो जाए। दक्ष की कन्या उमा, जिन्हें बाद में सती कहा गया, उसकी इच्छा थी यदि मैं शादी करूं तो शिव से। दक्ष ने कहा, मैं अपनी कन्या उस अड़बंगी को नहीं दूंगा। हर माँ और बाप अच्छा दामाद चाहता है। उन्होंने बेटी को बहुत समझाया, परंतु उमा ने कहा, मैं शादी करूंगी तो शिव से। दुनिया में कोई वस्तु उनके अलावा मुझे प्रिय नहीं। उमा व शंकर की शादी हुई। दक्ष ने यज्ञ किया, सभी को बुलाया, किंतु महेश्वर को नहीं बुलाया। उमा ने यज्ञ में जाने की इजाजत मांगी। भगवान शंकर ने समझाया, परंतु उमा ने नहीं मानी। शंकर ने अपने गण नंदी के साथ उमा को भेज दिया। नंदी को समझाया, देखो उमा मुझसे बहुत प्रेम करती है, वहाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है, सावधान रहना। नंदी अनुजन, नंदी का मतलब ज्ञानातीत अवस्था। पूर्ण ज्ञान में बैठा, अपने षष्ठम स्थिति में हमेशा वर्तमान रहे नंदी। उमा पिता के यज्ञ में पहुंची। देखा महेश का कोई स्थान नहीं। पिता से पूछा, सारे जगत को बुलाया परंतु दामाद को नहीं बुलाया। उन्होंने कहा, मैं अड़भंगी को नहीं बुलाऊंगा। जटाजूट लपेटे आएगा, संसार क्या कहेगा। पहले लड़की और लड़कों को चुनती थी, अब माँ लड़के को देखने जाती है। वैसे ही पिता लड़की देखने जाता है। माँ ने कहा, वह जैसे भी हैं मेरे लिए सबसे सुंदर और सर्वेश्वर है। अभी बुलावा भेजो, अभी समय है। पिता ने कहा, मैं उसे यहाँ नहीं आने दूंगा। वह डमरू बजाएगा, भूत प्रेत को साथ में आएंगे। उसने आदेश दिया कि यज्ञ प्रारंभ करो। नंदी भी शांत थे, क्या बोले। जब अग्नि अपनी पराकाष्ठा पर आ गई तो उमा उसमें कूद पड़ी। भगवान शंकर को यह सूचना दी गई। वह ध्यान मग्न हो गए, समाधि ले ली। पत्नी जैसी भी हो, वास्तव में पुरुष का जीवन उस दिन सोना हो जाता है जब
परिणाम शव है, रस से नीरस है, तिलकन बंद हो गया। गंगा के किनारे जाकर जो बैठे कि वह ध्यानस्थ हो गए। और इधर ब्रह्मा ने तारकासुर को वरदान दे दिया था कि भगवान शिव के पुत्र से ही मरोगे। देवता उसे पराजित होकर के भागने लगे। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, अब क्या होगा? जब तक कि शिव को संतान नहीं होगा वह राक्षस मरेगा नहीं। ब्रह्मा ने कहा, घबराओ नहीं, मैं शिव के लिए लड़की देता हूँ। हिमालय के यहाँ एक अनुपम सौंदर्य से युक्त कन्या का जन्म। माँ का नाम मैना, पिता पर्वतराज हिमालय थे, अतः पुत्री का नाम पार्वती रखा गया। माता पार्वती हिमालय की बेटी बनकर आई। पार्वती अनुपम सौंदर्य एवं लावण्य से युक्त, अंग प्रत्यंग सिर से पैर के नाखून तक ऐसी सुंदरता न उत्पन्न हुई न हो पाई। सभी देवताओं ने भी यही चर्चा हुई। पार्वती का भाई मेनाक नदी में रहा करता था। उसको पंख था, उसे डर था कहीं इंद्र उसका पंख न काट दे। नारद मुनि ने बड़ा कार्य किया, चारों तरफ पता लगाया। भगवान शंकर के लिए एक सुयोग कन्या की तलाश की। अंतर्यामी थे, जान ही गए। हिमालय राज की पुत्री पार्वती और कोई नहीं, यह उमा ही है, सती है, जो दक्ष के यज्ञ में अपने को नष्ट कर रही थी। इस समय परम सुंदरता मूर्ति बनकर उत्पन्न हुई है। उन्होंने हिमालय राज से कहा, इस कन्या का विवाह शिव से होना लिखा है। देवों के देव परम ज्योति शिव की यह पत्नी होंगी। एक छोटी लड़की, और कहाँ वह अनादि काल से चले आ रहे भगवान शिव। ऐसा पुरुष हिमालय राज अत्यंत आश्चर्य। अंधे को आंख मिल गई, अपार आनंद ने योग उठे। उधर शिव की दशा सती के जाने के पश्चात जगत शून्य, चिंतन शून्य, आत्मक। नदी के किनारे बैठे थे। जिनसंगनी के चले जाने से मृत्युंजय महादेव को अनाथ दुख और वैराग्यता अपनी चरम सीमा पर था। हिमालय राज के चिंतन की सारी पोखरें फूट पड़ी। भगवान शिव के पास गए, बड़ी अर्चना की और बोले, मेरी बेटी आपकी सेवा करे, आपके पूजन और आराधन की व्यवस्था करेगी। आप इतना ही आदेश दे सके। उन्होंने कह दिया। एक छोटी लड़की परम ज्योति शिव के पूजन में मदद करती, उषा लेकर आती, माला और फूल बनाती, यह उसका नित्य का कार्य है। देवताओं ने कहा, यह तो नित्य का कार्य हो गया, यह कैसे होगा? हमें तो तारकासुर के वध के लिए इनके संतान चाहिए, जहाँ इसके कोई आसार ही नहीं। देवताओं ने कामदेव से भी कहा, कामदेव का नाम ही मदन है। तुम किस तरह से भगवान शिव को अपने तरफ से रिझा सको? वह बाण लेकर अपनी प्रेयसी रति के साथ चल पड़े, साथ में ब्रह्मा भी ले चले। उस दिन बसंत आ गया। इच्छाओं के अनुसार सुगंध फैल गई, किल्लोल करने लगी। माता पार्वती भगवान शिव को पुष्प ही नहीं। कामदेव ने कहा, यही समय है, और भगवान शिव के पास गए। उनको देखते ही उनका बाण नीचे गिर पड़ा। उसने सोचा, मैं बचूंगा नहीं। जिस समय पार्वती उन्हें माला दे रही थी, उन्होंने बाण चला दिया। शिव की आंखें खुल गई। आज्ञा की चक्षु खुलते ही कामदेव पर आंख पड़ गई। एक ज्योति निकली और उससे कामदेव भस्म हो गए। माता पार्वती को कुछ भी असर नहीं हुआ।
दशा को देखकर नीलकंठ महाराज समझ गए कि यह तो कोई योजना लगती है, और फिर वो वहां से सरकी। कहाँ गए किसी को नहीं पता। नाथों के नाथ भला उन्हें कौन जान सकता है। पार्वती उन्होंने अपने हृदय से यह स्वीकार लिया कि शिव ही मेरे पति हैं। यही भाव जागृत कर पार्वती पर्वत की तरह संकल्पी बन गई। वह वापस घर आई, माँ से कहा, अब हम शिव को ही अपना पति बनाएंगे। माँ, मैं तपस्या करूंगी और उन्हें प्राप्त करके रहूंगी। हर माँ यही चाहती है कि मेरी पुत्री, मेरी बेटी सुखी रहे। उसने कहा, एक आदमी के लिए अपना जीवन नष्ट मत कर। पार्वती ने कहा, भगवान शिव के अलावा मैं किसी का वरण नहीं करूंगी। माँ ने बहुत तरीके से समझाया, परंतु पार्वती नहीं मानी। पार्वती ने पिता से कही अपनी बात। पिता तुरंत राजी हो गए। तेरा बड़ा ही शुद्ध संकल्प है, मैं हृदय से तुझे आशीर्वाद देता हूँ। पार्वती निकल पड़ी। एक सुनसान स्थल पर जाकर वह तपस्या की व्यवस्था में बैठ गई। हिरण आता और जाता, अपने लिए जल की व्यवस्था करती, भोजन करती, पत्ती और जल जो कुछ भी मिलता उसे ही खा लेती और तपस्या कर रही। खुले आकाश में रहती, पत्थर की चट्टानों पर सोती, गृहिणी की तरह जीवन जीती। पार्वती को पत्ती भी सने सने उन्होंने खाना बंद कर दिया। संस्कृत में पत्ती को पर्ण कहते हैं। शिव को पाने के लिए संकल्प में वह अपर्णा बन गई। पार्वती भूख प्यास से निधान हो रहने लगी। हे शिव, हे प्रभु, अब तो मुझे अपना लो, वरना मैं प्राण त्याग दूंगी। यही प्रतीक्षा वह करते रहती। प्रतिपल इसी में उनका समय बीत रहा। ये श्रेष्ठ कहानी आगे बढ़ी। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।